कमाल इरसा की ये हालत देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आरिफ को इस हालत में देखकर तो उसका कोई हाल नहीं रहा। लेकिन पहले तो उसने सोचा था कि वो इरसा को छोड़ देगा, लेकिन अब वो जैसे ही देखता है कि इरसा किस कदर मुश्किल में है, तो इसलिए वो इस बात को ठान लेता है कि वो कभी भी इरसा को नहीं छोड़ेगा और उसका हमेशा साथ निभाएगा, जिसकी वजह से ईर्षा की भी सुनी जाएगी। ईर्षा कमाल से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको मेरे ऊपर शक है और काफ़ी ज़्यादा शक की वजह से आप मुझे अपनी इग्नोर करने लग चुके हैं। आगे से वो कहता है कि तुम जो समझ रही हो समझती रहो, क्योंकि हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ सकती हो, और हकीकत यही है कि जमशेद ही तुम्हारा माजी था। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती है और सोचती है कि अगर मैं चाहती तो मैं जमशेद से शादी कर लेती, लेकिन अब मेरी बात का किसी को कोई यकीन नहीं आ रहा है। बेहतरीन ट्रॉमा जीरो फॉर इस एपिसोड में आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा बदगुमानियाँ बढ़ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो रहा है। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है ईर्षा। इसके बाद जैसे ही उसकी प्रपोज करने आती है तो वो उसको कहती है कि आखिर ईर्षा तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आगे ईर्षा कहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस फ़ायज़ा की वजह से, क्या आप मुझे इस बात की हकीकत बता सकती हैं कि आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि मुझे घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स का सामना करना पड़ रहा है इस लड़की की वजह से। इस पर वो कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, जो कुछ तो सोच रही हो या समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है फूफू जान की बातों से, जिसकी वजह से कहती है कि अगर आप मेरी आंखें नहीं खोलती तो मेरी आंखें तो बंद की बंद ही रहती, यानी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि हकीकत आखिर है क्या। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ देखेंगे कि आइजल कहेगी कि इस चाल को मेरी आखिरी चाल मत समझना, मैं तुम्हें इधर से निकलवा कर ही दम लूँगी, जब तक मैं तुम्हें इधर से नहीं निकलवाऊँगी मेरे यानी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस इन दोनों की छिड़ जाती है और ईर्षा कहती है कि मैंने भी ये बात ठान ली है कि मैं भी कमाल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारी इन धमकियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है।